नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों आज का वीडियो है मोटर के ऊपर। काफ़ी लोगों का दावा रहता है कि पीएनजी कंपनी की पुरानी मोटर 10 एचपी की मोटर होने के बावजूद भी वो 15 एचपी का लोड ले लेती है। और आजकल जो जितनी भी नई मोटरें आ रही है उन मोटरों को अगर थोड़ा ज़्यादा लोड पे चलाया जाता है तो वो मोटरें जल जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी बारीकी से अपन समझेंगे आखिर पुरानी मोटरें अच्छी है या फिर नई वाली मोटरें अच्छी है। 960 आरपीएम की मोटर अच्छी होती है या 1440 की अच्छी होती है। पूरे वीडियो के अंदर दोस्तों डिटेल से अपन बात करेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पुरानी मोटरें आखिर अच्छी क्यों होती थी। जो काफ़ी पुराने भाई हैं उनको बस पुरानी मोटरें ही पसंद आती है और काफ़ी अच्छी भी होती है और उनका कहना और बोलना भी दोस्तों सत्य है दोस्तों। तो पहले पुरानी मोटर पे बात कर लेते हैं, उसके बाद नई मोटर में भी बात करेंगे क्योंकि नई मोटर भी पुरानी मोटरों को टक्कर दे रही है। तो सबसे पहले पुरानी मोटर को समझ लेते हैं। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों ओल्ड मॉडल जो पुरानी मोटरें हैं, पीएनजी से लेकर क्रॉम्पटन से लेकर सीमेंस वगैरह जो भी ब्रांड कंपनियां हैं, तो काफ़ी सालों से वो मोटरें का बनाने का काम उनका हो रहा है। तो दोस्तों पुरानी मोटर जो होती थी वो थोड़ी एडवांस यानी कि थोड़ा मेटल को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आप किसी भी कैटेगरी में चली जाइए, क्योंकि पहले कोई चक्की या कोई मशीन बनता था तो उसको हेवी बनाया जाता था, यानी कि उसकी लोड की क्षमता से कुछ ज़्यादा हेवी बनाया जाता था। यानी कि चक्की का लोहा भी मतलब ज़्यादा मात्रा में डालते थे क्योंकि वो टूटे नहीं। उसकी मजबूती को इंजीनियर जो होते थे उसकी मजबूती को ध्यान में रखकर बनाया जाता था। पुरानी मोटरों में दोस्तों रोटर वगैरह कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। उसका जो कॉपर होता था काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता था और चक्की की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाता था, बेरिंग से लेकर सब कुछ। यानी कि पुरानी जितनी भी मोटर थी वो एक हेवी ड्यूटी और मजबूत होती थी। और दूसरा, जो पुरानी मोटर 10 एचपी की थी है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा बनाया जाता था। यानी कि 10 एचपी मान लो 10 एचपी की मोटर है तो उसको थोड़ा एडवांस यानी कि 12.5 या 15 तक आप उसको ऊपर लोड दे सकते हैं, है ना। क्योंकि मतलब उसको पहले से ही मतलब जो इंजीनियर थे उसको एडवांस बनाते थे। और दूसरा, लो वोल्टेज पर भी वो काम करती थी क्योंकि आप 10 एचपी की मोटर के ऊपर, पुरानी मोटर के ऊपर आप 12.5 का लोड देते हो तो भी वो सहन कर लेती है। क्योंकि कारण ये होता है उसको मतलब 12.5 का ही बनाया गया है। एक्चुअली वो 10 एचपी है लेकिन वो 12.5 का ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए वो लो वोल्टेज और आपका ओवरलोड को भी वो सहन कर लेती है। तो दोस्तों इसका मतलब आपको लग रहा है नई मोटरें अच्छी नहीं है, तो दोस्तों ये आपकी गलत सोच है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों नई मोटर पुरानी मोटर से काफ़ी एडवांस है। क्यों समझते हैं क्यों दोस्तों देखिए, नई मोटरें जो आ रही है इफिशियंसी में आ रही है, यानी कि एक आधुनिक युग हो चुका है दोस्तों। आपको क्या चाहिए उसी के अकॉर्डिंग मोटर को डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं उसको भारी बनाया गया। देखिए भारी बनाने से क्या होता है, उसका कॉस्ट लगता है, लोहा लगता है, तांबा लगता है। तो कंपनियां क्या करती है, जो जरूरत है उसी को चीज को इस्तेमाल करें। यानी कि मोटर को इफिशियंसी बनाया गया है, कम तांबा लगाया गया है और अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, ताकि क्या होगा कि मोटर आपकी जो करंट खींचती है वो कम से कम खींचे। पहले की मोटरें भारी थी, अब मोटर को थोड़ा भारी से उसका लोहा भी कम कर दिया है, कॉपर को भी कम कर दिया है, लेकिन बेस्ट कर दिया है। दूसरा, पहले की मोटर दोस्तों 10 एचपी की होती है, वो 12.5 पर चलती थी, एचपी पर लोड लेती थी। लेकिन अभी जो मोटरें आ रही 10 एचपी की है तो उसको 10 एचपी पर ही चलाना है। आपको 12.5 की रिक्वायरमेंट है तो आपको पावर का ज्यादा इस्तेमाल लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो मोटरें आ रही है सटीक आ रही है। सटीक का मतलब जैसे पहले कोई भी हर चीज बनती थी मशीन से लेकर वो थोड़ा ओवर बनाया जाता था, लेकिन अब जितने भी ब्रांड की कंपनियां हैं वो जो आप प्लेट पे लिखा हुआ है तो उतना ही बनेगा। उससे ज्यादा आपको अगर चाहिए, लोड चाहिए, आपकी लो वोल्टेज समस्या है या फिर आप ज्यादा लोड पे मशीन चलाते हैं तो आपको मोटर को एचपी ज्यादा लेना है। यानी कि 12.5 का लोड होता है तो 12.5 का खरीदिए, मोटर 15 का खरीदिए, है ना। तो अगर आप पुरानी 10 एचपी की मोटर खरीदते हैं पीएनजी की, उसका मुकाबला करवाना है तो आप नई मोटर IE3 लीजिए और आपको लेना है उसके साथ में पावर ज्यादा। यानी कि पुरानी पीएनजी उसके सामने आपको 12.5 की मोटर लेनी IE3, तो आपकी पुरानी पीएनजी मोटर के सामने नई मोटर काफी ज्यादा एफिशिएंट होगी दोस्तों, क्योंकि वो लोड भी सहन कर लेगी। दूसरा, आपको बिजली बिल में भी फायदा मिलेगा क्योंकि वो नई मोटर दोस्तों करंट कम खींचती है। उसकी नेम प्लेट पर लिखा होता है, यानी कि 15 से 20% वो दोस्तों करंट कम ही खींचती है। क्योंकि दोस्तों नई मोटर एक एफिशिएंसी के ऊपर डिजाइन की जाती है।
अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए आपको ये तो समझ आ गया, आपको नई मोटर खरीदनी है तो क्या चीज ध्यान में रखना है, आपको अपने लोड से थोड़ी सी मोटर को ज्यादा खरीदना है, ताकि क्या आपकी मोटर भी गर्म नहीं होगी और जलेगी नहीं, क्योंकि पुरानी मोटर से भी वो मुकाबला कर लेगी। और दूसरा, आपको बिजली बिल में भी राहत मिलेगी, क्योंकि पुरानी मोटर जितनी भी है वो इफिशिएंसी नहीं होती दोस्तों, उसमें करंट ज़्यादा ही जाता है। आप कितनी भी ब्रांड से ब्रांड पुरानी कंपनी की मोटर ले लीजिए, आपको बिजली बिल ज़्यादा ही आएगा, लेकिन नई मोटर के अंदर बिजली बिल दोस्तों आपको कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 960 की सही होती है या 1440 की। देखिए 960 की मोटर थोड़ी महंगी आती है दोस्तों, लेकिन आपकी चक्की के लिए वो अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें 5% 10% आपका बिजली बिल भी और भी बचत होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसमें थोड़ा कॉपर भी ज़्यादा होता है और लोड को सहन करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपका बजट अच्छा है दोस्तों, तो आप 960 की खरीद सकते हैं अपनी मशीन के लिए। अगर आपका लो आरपीएम पे है, अगर आपकी कोई ऐसी मशीन है जहां पर हाई आरपीएम रहते हैं, तो आप 1440 की खरीद सकते हैं। बाकी काफी जगह 1440 की मोटर लगी हुई है, मेरे पास भी 1440 ही है, क्योंकि दोस्तों बजट को भी देखना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं 1440 की आरपीएम की मोटर आपकी जल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, दोनों ही मोटरें अच्छी है, बस थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम है और आपको 5 से 10% से बिजली बिल मतलब में किफायती मिलेगा दोस्तों वीडियो के अंदर पूरी चीजें मैंने क्लियर की है। पुरानी मोटर को के बारे में भी विशेषता बताइए, नई मोटर के बारे में विशेषता बताइए, प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सारे वीडियो में क्लियर किए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।